बहुत समय पहले की बात है, जब बादशाह अकबर का राज था। उनका दरबार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आते थे और अकबर उन्हें अपने दरबार में हल करते थे। उस दिन 4 भाई दरबार में आए। उनका चेहरा चिंतित था और आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में चुप्पी छा गई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बोलो, क्या परेशानी है? क्यों आए हो? सबसे बड़े भाई ने धीरे से कहा, हुजूर, हमारे पिताजी की मौत के बाद हमें एक अनमोल धरोहर मिली, पर अब वही चीज़ हमारे बीच झगड़े का कारण बन गई है। अकबर ने ध्यान से देखा और पूछा, क्या है वह चीज़ जो तुम्हें लड़ाई करने पर मजबूर कर रही है? दूसरे भाई ने कहा, यह साधारण चीज़ नहीं है, यह हमारे पिताजी की सबसे प्यारी धरोहर है। वे कहते थे कि इसमें उनका अनुभव और ज्ञान बसा है। हम चारों इसके हकदार हैं। तीसरे भाई ने गुस्से में कहा, महाराज, वसीयत अधूरी रह गई थी। पिताजी ने लिखा था कि इसे वही पाएगा जो असली हकदार होगा। चौथे भाई ने हताश होकर कहा, महाराज, हम नहीं जान पा रहे हैं कि असली हकदार कौन है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका हल तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल ने चारों भाइयों को ध्यान से देखा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह धरोहर सच में क्या है, उसके बाद ही असली हकदार का पता चलेगा। सैनिकों ने धरोहर को दरबार में लाकर रखा। यह एक पुराना संदूक था जिस पर जंग लगा हुआ ताला था। चारों भाइयों की नज़रें उसी पर टिक गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे खोलना आसान नहीं होगा। इसके लिए मुझे चारों भाइयों से कुछ सवाल पूछने होंगे, तभी असली हकदार सामने आएगा। अकबर ने हामी भरी। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने पहले भाई से पूछा, बोलो, यह धरोहर तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? पहला भाई बोला, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। पिताजी हमेशा कहते थे कि बड़ा बेटा ही जिम्मेदारी संभालता है। बीरबल ने सिर हिलाया और दूसरे भाई की ओर देखा। दूसरा भाई बोला, महाराज, यह धरोहर मुझे मिलनी चाहिए, मैं पिताजी का सबसे प्यारा बेटा था। तीसरे भाई ने जोर से कहा, यह झूठ है, मैं पिताजी के सबसे करीब था, उन्होंने इशारों में इसे मुझे देना चाहा। अब चौथे भाई की बारी थी। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, यह धरोहर हम सब की है। पिताजी कहते थे कि इसे वही पाएगा जो लालच नहीं करेगा बल्कि जिम्मेदारी समझेगा। दरबार में हलचल मच गई। चारों भाई एक दूसरे को घूर रहे थे। लालच और डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच का पता तभी चलेगा जब हम संदूक खोलेंगे। संदूक खोलने के लिए उन्होंने कहा कि सही चाबी वाला ही इसका मालिक होगा। चारों भाइयों ने बारी बारी कोशिश की। पहला भाई, चाबी फेल। दूसरा भाई, चाबी फेल। तीसरा भाई, चाबी कभी नहीं देखी। चौथा भाई अपनी पोटली से पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। जैसे ही चौथे भाई ने चाबी लगाई और ताला खुल गया। संदूक में सोना चांदी नहीं बल्कि पिताजी की पुरानी पांडुलिपि और एक पत्र था। बीरबल ने पत्र पढ़ा, मेरे बेटों, यह धरोहर किसी एक की संपत्ति नहीं, इसमें छिपा है हमारे कुल का राज। इसे वही समझेगा जो लालच छोड़कर जिम्मेदारी निभा सके। चारों भाई चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस पांडुलिपि में और क्या लिखा है? बीरबल ने धीरे धीरे पढ़ा। पांडुलिपि 4 दिशाओं में फैले संकेत देती है। जो मिलकर इन संकेतों को समझेगा वही असली हकदार होगा। दरबार में सब चुप हो गए। चारों भाई आपस में घूरने लगे। लालच और डर दोनों उनके चेहरों पर दिख रहे थे। तभी पांडुलिपि से एक नक्शा फिसलकर जमीन पर गिरा। नक्शा भूल भुलैया किले का था। बीरबल ने कहा, यह किला कठिन है, जो भी बिना तैयारी जाएगा कभी नहीं लौटेगा। असली धरोहर वहीं छिपी है और चारों को मिलकर ही इसे ढूंढना होगा। चारों भाई तैयार हो गए। अगली सुबह बीरबल और कुछ सैनिकों के साथ वे किले की ओर चल पड़े। किला ऊंची दीवारों और घनी बेलों से घिरा हुआ था।
चारों भाइयों ने देखा कि सामने 4 रास्ते थे। बीरबल ने कहा, सूरज और चांद की छाया वाले चिन्ह को देखो, वही सही रास्ता बताएगा। पहला भाई दाहिने गया, दूसरा भाई बाएं गया, तीसरा बीच में गया और चौथा भाई चिन्ह देखकर चौथे रास्ते पर चला। जैसे ही चौथे भाई ने कदम रखा, सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने अपने भाइयों को एक एक करके बचाया। बीरबल ने कहा, यही असली परीक्षा थी। लालच छोड़कर दूसरों की मदद करने वाला ही असली हकदार है। चारों भाई समझ गए। पिताजी ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि परिवार और जिम्मेदारी में ही असली धरोहर है। चारों भाई और बीरबल किले के अंदर थे। चारों भाई पहले थोड़े डर गए थे, लेकिन बीरबल के साथ होने का भरोसा उन्हें हिम्मत दे रहा था। किले में चारों रास्तों के बीच एक बड़ा दरवाज़ा था। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई और सहयोग से ही आगे बढ़ो, लालच से पीछे हटो। बीरबल ने कहा, ध्यान से देखो, जो रास्ता दिखता है वह केवल एक संकेत है। असली धरोहर की परीक्षा भी बाकी है। चारों भाई आगे बढ़े। पहले भाई ने कहा, मैं जल्दी से यह खजाना ढूंढ लूँगा। बीरबल ने धीरे से कहा, भाई, अकेले दौड़ने वाला पीछे रह जाता है। असली धरोहर मिलकर खोजने में है। भाई ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी जल्दी में रास्ता बदल लिया। बीच में जाते हुए तीसरा भाई फंस गया। उसका कदम एक जाल में अटक गया। बीरबल ने तुरंत उसे बचाया। चौथा भाई और दूसरा भाई भी मदद करने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो, लालच नहीं, सहयोग ही सफलता की कुंजी है। यही तुम्हारे पिताजी की सीख थी। किले के अंदर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर 4 प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने कहा, हर चिन्ह एक गुण दर्शाता है, धैर्य, सहयोग, निष्ठा और विवेक। बीरबल ने चारों भाइयों से पूछा, बताओ, किस गुण का इस्तेमाल कर आप इसे खोलेंगे? पहला भाई गुस्से में बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं खोलूँगा। दूसरा भाई बोला, मैं सबसे प्यारा हूँ, मैं खोलूँगा। तीसरे भाई ने ज़ोर से कहा, मुझे ही मिलेगा। चौथा भाई बोला, हम सब मिलकर खोलेंगे। बीरबल मुस्कुराए। चौथे भाई ने सबसे पहले अपने भाइयों की मदद की और सब मिलकर संदूक खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने मिलकर ताला खोला, संदूक चमक उठा। संदूक में सोना चांदी नहीं था, बल्कि पिताजी की पांडुलिपि, पुराने सिक्के और एक पत्र था। बीरबल ने पत्र पढ़ा, मेरे बेटों, असली धरोहर संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार, सहयोग और सच्चाई है। जो लालच छोड़कर दूसरों की मदद करेगा, वही असली हकदार है। चारों भाई भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि पिताजी ने उन्हें सिखाया था कि असली धरोहर एक दूसरे का साथ और जिम्मेदारी है। चारों भाई किले से बाहर आए। अब उनका झगड़ा खत्म हो गया था। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बीरबल के सामने झुककर कहा, महाराज, अब हम समझ गए हैं, असली धरोहर केवल हमारे बीच का प्यार और भरोसा है।